अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड में आए हुए 1.5 से 2 साल का अरसा होने को है। कहने को तो ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जुमा 8 दिन नहीं हुए, लेकिन अपने इस शॉर्ट से एक्सपीरियंस, एक्सपोजर या ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपसे अगर शेयर करूं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें देख के ये दिल करता है कि बस जीना होगा, मरना होगा और धरना होगा वाली बात है कि यहीं पे रहने का दिल करता है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें देख के बंदा कहता है कि बस फ़ौरन से पैकअप कर लिया जाए। तो स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर सारे प्रोस कॉन्स और अपना ये जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, ये आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। जैसे अभी रिसेंटली एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि इंग्लैंड के आप ये समझे कि एक चर्च में जाके मेरा ईमान ताज़ा हो गया। अब सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन किस्सा कुछ ऐसे है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की सिक्योरिटी टीम है और कुछ दिन पहले उनको कॉल आती है कंट्रोल रूम में, ऑफिस में, कि यूनिवर्सिटी का जो एक मीटिंग हाउस या एक जो उन्होंने छोटा सा चर्च बनाया हुआ है, वहाँ से कॉल आती है कि उस कॉल में कहते हैं यहाँ एक सीगल आ चुका है, शाम का टाइम है, सीगल आ गया है। और सीगल क्योंकि ब्राइटन सी साइड रिजॉर्ट है, सी साइड सिटी है, तो यहाँ इंसानों से ज़्यादा सीगल्स आपको मिलेंगे। और जब ये कॉल आती है सिक्योरिटी यूनिट को, तो ऑब्वियसली जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनको कॉल्स ट्रांसफ़र होती हैं या उनको बताया जाता है। तो पेस्ट और एनिमल्स कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट था वो चूँकि शाम के टाइम और वीकेंड था, वो शाम के टाइम ऑफ कर चुके थे। तो सिक्योरिटी टीम की तरफ से ही जिन 2 लोगों को भेजा गया, उसमें एक मेरे कोलीग थे और खुशकिस्मती कह लें कि ये एक्सपीरियंस करना था, तो मैं उनके साथ था। और जब हम 2 लोग वहाँ पे गए और वहाँ उसी चर्च से रिलेटेड जो 2-3 मज़ीद लोग वहाँ पे मौजूद थे और बड़े कंसर्न थे, तो उन्होंने उस सीगल की वजह से उन्हें जो टेंशन में मैंने देखा वो बड़ी अजीब सी थी। मेरे लिए वो बड़ी एक नई चीज़ सीखने को या देखने को, क्योंकि कभी इस तरह देखा नहीं है कि परिंदों का इतना भी ख्याल किया जाता है, जानवरों का इतना भी ख्याल किया जाता है। एनीवेज वहाँ पे वो लोग कंसर्न थे कि चूँकि उसका वो डोम शेप स्ट्रक्चर ऐसा था कि यहाँ ये जो परिंदा या सीगल आ गया, अब इसको कैसे यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो परिंदा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा था, सीगल भी। बट एनीवेज अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने के बाद जब वो उस परिंदे को वहाँ से ना निकाल सके, तो उसके बाद अब उन्होंने जाना था और वो मीटिंग हाउस भी क्लोज करना था। तो हुआ ये कि उन्होंने बाकायदा उस परिंदे के खाने का इंतज़ाम किया कि रात को हम यहाँ पे इसके खाने का इंतज़ाम करते हैं, सुबह जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो आएगा और वो इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ से आज़ाद कर देगा। ना सिर्फ ये कि रात को 2-3 दफ़ा जो एनिमल पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट था उन्होंने 2-3 चेक्स किए कि आके ये चेक किया कि आया कि ये सीगल ठीक है कि नहीं है। और जैसे ही नेक्स्ट डे एक वर्किंग आवर्स का जो सिलसिला है यहाँ पे, वो शिफ्ट उनकी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ प्रॉपर एक टीम भेजी जिन्होंने बड़े ही इजी वे में, और क्योंकि वो ट्रेंड है इस मकसद या इस काम के लिए, उन्होंने बड़े इजी वे में उस परिंदे को वहाँ से आज़ाद कर दिया जिसमें उसे कोई तकलीफ ना हुई। और मेरे ज़हन में ये उस चर्च में खड़े हुए दजला के किनारे एक कुत्ते के प्यासे भूखे मरने पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु का जो वाक़या है कि वो अकाउंटेबल होंगे, उन्होंने खुद को, उस वक्त के खलीफा ने खुद को अकाउंटेबल समझा एक जानवर के भूखे और प्यासे होने पे भी। वो वाक़या मेरे जहन में घूम गया और मैंने सोचा, वो एक ईमान की ताजगी थी वहाँ चर्च में खड़े हुए। और मैंने फिर सोचा बैक इनटू माइंड जो स्टोरीज चली वो अपने मुल्क के हालात की, कि वहाँ पे इंसानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, लेकिन कम भी नहीं है। तो जो एक कंपैरिजन माइंड में आया, ये एक छोटी सी बात है कहने को, जो मेरे लिए शायद छोटी नहीं थी और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जो बात माइंड में आई कि एक ऐसा सिस्टम और ऐसा मुल्क जहाँ परिंदों और जानवरों का ऐसा ख्याल है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंसानों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता होगा। एक्सेप्शंस हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि ये वो किस्सा था, और इस तरह की बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो पिछले 1.5 साल में हो चुके हैं, जो वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करूंगा। और बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस मैं बहुत दफ़ा ये सोचता रहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा मुल्क, वो बचपन में एक ड्रामा देखा करते थे
اس کا نام تو یاد نہیں ہے پی ٹی وی کے اس ڈرامے کا، لیکن اس کا ایک ڈائلاگ ذہن میں ہے کہ سب سسٹم کی خرابی ہے. وہ باقی میں بہت کچھ ہے، معدنیات سے لے کے انسانوں کے احساسات تک سب کچھ ہے ہمارے ملک میں، لیکن سب سسٹم کی خرابی ہے. اور یہاں باقی کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن سسٹم نظام آپ کو یہاں ایسا ملے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ رکیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آبزرویشنز یا ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آپ نے بھی سجیسٹ کرنا ہے ویدر ٹو اسٹے ہیئر اور ٹو کم بیک. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.